जय श्री कृष्णा, राधे राधे। इरफान खान के यूं अचानक चले जाने से हर कोई स्तब्ध है, शॉक्ड है। क्या इरफान खान की मृत्यु प्रकृति द्वारा पहले से निर्धारित थी? अगर हम इसका जवाब ढूंढते हैं तो मैं कहना चाहूँगा, प्रकृति केवल इशारा मात्र करती है। उसको अनुकूल या प्रतिकूल परिणाम में बदलना बहुत कुछ हमारी सोच, हमारे एक्शन पर निर्भर करता है। वैसे तो ईश्वर ने कहा है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, यानी कर्म से भाग्य बदला जा सकता है। लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विदेहात। यह दो बेहद विरोधाभासी स्टेटमेंट किसी भी मनुष्य को कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर गहन विश्लेषण किया जाए तो दोनों ही स्टेटमेंट अपनी जगह सही हैं। खैर, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अब बात करते हैं इरफान खान की हाथ की रेखाओं के बारे में। इरफान खान की दाएं और बाएं हाथ की रेखाओं को अगर गौर से देखें तो दोनों हाथों में जीवन रेखा यानी लाइफ लाइन का समान यानी एक जैसा न होना, और लेफ्ट हैंड की जीवन रेखा बाकी रेखाओं से बिल्कुल पतली या कमज़ोर होना। राइट हैंड में भी कोई ज़्यादा गहरी और स्ट्रॉन्ग लाइफ लाइन नहीं दिखाई देना। दाएं हाथ की जीवन रेखा में द्वीप दिखाई पड़ना इस बात की क्लियर सूचना देता है कि व्यक्ति की आयु में या जीवन में या शरीर में भयंकर परेशानी बनेगी। क्योंकि दोनों हाथों में समान जीवन रेखाएं नहीं हैं, यह इस बात का इंडिकेशन है कि उपायों द्वारा विपत्ति को टाला जा सकता है या जीवन को बढ़ाया जा सकता है, जो कि सिर्फ उचित सतर्कता से और समय पर उपलब्ध प्रभु कृपा से संभव है। अर्थात हम कह सकते हैं कि व्यक्ति को आजीवन सतर्क रहना ही पड़ता है। यह सतर्कता जीवन के लिए रामबाण साबित होती है। इस सतर्कता में बहुत सी चीज़ें और बहुत सी बातें शामिल होती हैं, जैसे भगवान की पूजा पाठ प्रार्थना के द्वारा आयु को बढ़ाना या विपत्ति को टालना, आयुर्वेदिक दवाइयों द्वारा रोग का इलाज करवाना। हालांकि इसके लिए सर्वश्रेष्ठ अनुभवी आयुर्वेदिक डॉक्टर या वैद्य का होना परम आवश्यक है, जो कि संख्या में सिर्फ 1% से 2% तक ही उपलब्ध है, क्योंकि ज़्यादातर तो आयुर्वेद के नाम पर सिर्फ हल्दी, नीम, गिलोय या गौमूत्र के अलावा कुछ जानते ही नहीं। पर विडंबना यह है कि एलोपैथी पर लिमिट से ज़्यादा विश्वास और पैसे की चकाचौंध आदमी को इस तरह से कंफ्यूज करते हैं कि आदमी ना कुछ सोच पाता है ना समझ पाता है। ध्यान रहे, मैं एलोपैथी के समुचित प्रयोग की खिलाफत नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उसके अंधाधुंध प्रयोग से होने वाले खतरों तथा साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में आगाह करना चाह रहा हूँ। जहाँ तक कैंसर का सवाल है, एलोपैथी में कैंसर का सटीक इलाज है या नहीं, यह गहन शोध और विश्लेषण का विषय है, जबकि परिवर्तित जीवन शैली यानी चेंज्ड लाइफस्टाइल और खानपान की स्वस्थ आदतों द्वारा तथा अनुभव सिद्ध आयुर्वेदिक दवाइयों से गारंटेड कैंसर को जड़ से खत्म किया जा सकता है। एलोपैथिक दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स से रोग बढ़ता है या घटता है, इसी प्रकार कीमोथेरेपी से रोग बढ़ता है या घटता है, यह भी गहन अध्ययन और शोध का विषय हो सकता है, क्योंकि इतने केमिकल को बॉडी द्वारा सहन कर पाना कहीं से भी प्राकृतिक नहीं कहा जा सकता, जबकि हमारी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल वही दवाइयाँ होती हैं जो कि प्राकृतिक होती हैं। आखिर यह हमारा शरीर भी तो प्राकृतिक ही है। इसके अलावा प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी का अत्यधिक प्रयोग, सर्जरी में प्रयोग होने वाले इंजेक्शन और सर्जिकल दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट को भी नकारा नहीं जा सकता। इन सब का प्रयोग सिर्फ इतना करना चाहिए कि शरीर के लिए ये इतने हार्मफुल ना हो कि उसका डैमेज कंट्रोल ना किया जा सके। चलते चलते इरफान खान की न्यूमरोलॉजी यानी अंकों में छुपे हुए भविष्य पर नज़र डालें तो दुनिया के सबसे बेहतरीन न्यूमरोलॉजिस्ट कीरो की
पद्धति से आंकलन करने पर जो मुझे पता लगता है वह इस प्रकार है। क्योंकि इरफान खान का जन्म 7 जनवरी को हुआ था, तो कीरो द्वारा साफ साफ इसके बारे में लिखा है, जिसकी सटीकता को देखकर आप चौंक जाएंगे। उन्होंने लिखा है कि जिनका जन्म 7 जनवरी को होता है उनके जीवन में कौन सी घटनाएं किस तरह से महत्वपूर्ण होंगी। हालांकि इन्हें आप खुद भी स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। मुख्य बातों को मैंने अंडरलाइन कर रखा है, जैसे कि 7 जनवरी को जन्मे व्यक्ति के कारक ग्रह हैं नेपच्यून, चंद्र और शनि। यह योग इस राशि के लक्षणों में और वृद्धि करेगा। यह व्यक्ति कोई भी वृत्ति, पेशा या प्रोफेशन अपनाए, इनमें तीव्र भक्ति भाव और धर्म के प्रति आस्था रहेगी, लेकिन इनका धार्मिक झुकाव किसी असामान्य और गैर परंपरागत रूप के प्रति होगा, जो कि इरफान खान पर अक्षरशः यानी बिल्कुल सटीक और सत्य बैठती है, क्योंकि वह मुसलमान होने के बावजूद ब्लाइंडली अपने धर्म पर यकीन नहीं रखते थे, सिर्फ लॉजिकल और प्रैक्टिकल बातों पर ही विश्वास करते थे। आगे भविष्यवाणी कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति अत्यधिक रोमानी, आदर्शवादी, अत्यंत कल्पनाशील और अपने निजी विचारों की दुनिया में रहने वाले होते हैं, और ऐसे व्यक्ति जन्म स्थान से दूर दुनिया के किसी दूसरे भाग में, जहां इनका वास्ता अपने देश राज्य से अलग दूसरे देशों राज्यों के नागरिकों से पड़े, वहां बसकर ये लोग अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। इस बात से भी हम सभी परिचित हैं कि जयपुर के टोंक से लेकर NSD दिल्ली, बॉलीवुड, मुंबई और फिर हॉलीवुड में सफलता का परचम लहराना इस बात को भी एकदम सही सिद्ध करता है। इस बात को इरफान खुद भी मानते थे कि उनके कैरियर का टर्निंग पॉइंट हॉलीवुड की फिल्म वॉरियर थी। आगे यह भविष्यवाणी कहती है कि इनका जीवन एकदम फूलों की सेज नहीं होगा, हालांकि पद से आपको यश और काफ़ी लोकप्रियता मिलेगी। जबकि स्वास्थ्य के बारे में लिखा है, प्रारंभिक वर्षों में काया यानी शरीर पतला यानी कोमल रहने की संभावना है, और यह भी साफ साफ लिखा है कि आप अजीब बीमारियों के शिकार हो सकते हैं, जिनका साधारण साधनों से निदान कठिन होगा। आपके जीवन के सबसे घटनापूर्ण वर्ष 7 और 2 मूलांक वाले ही रहेंगे, जो कि इस बात से स्पष्ट है कि इरफान खान की मृत्यु 29 तारीख को हुई, जिसको कि अगर हम जोड़ते हैं तो 2 + 9 = 11 = 1 + 1 = 2, यानी जिसका जोड़ 2 ही आता है। अब हम अगर उनकी नामांक का विश्लेषण करें तो वह पहले अपना नाम इरफान, जिसकी स्पेलिंग IRFAN लिखा करते थे, जिसके कीरो अंक शास्त्र के आधार पर गणना की जाए तो टोटल वैल्यू IRFAN = I + R + F + A + N = 1 + 2 + 8 + 1 + 5 = 17 आती है, जो कि फिर से उच्च कोटि का धार्मिक और आध्यात्मिक अंक है। इस प्रकार जन्मांक यानी बर्थ नंबर और नामांक यानी नेम नंबर दोनों ही उनके जीवन को अत्यधिक धार्मिक और आध्यात्मिक बनाते हैं, जो कि वास्तव में वह थे, और धर्म तथा अध्यात्म की इस ऊंचाई पर बिरले ही लोग पहुंच पाते हैं। उन्होंने एक टीवी चैनल इंटरव्यू में उस गहरी बात को कह दिया था, जो कि आध्यात्मिक स्तर पर बहुत ऊंचे पहुंचा व्यक्ति ही कह सकता है, कि मेरे लिए धर्म का अर्थ परमात्मा से मेरा बिल्कुल निजी संबंध है, अपना रिश्ता है। मेरे हिसाब से धर्म एक जो है वो बहुत प्राइवेट चीज़ है। वो आपके और आपके भगवान के बीच का रिश्ता है, वो बहुत प्राइवेट एक रिश्ता है। उसको किसी फॉर्म में लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, मेरा ये सवाल है दुनिया से। उन्होंने यह भी कहा था कि निर्दोष और निर्बल बकरे की बलि चढ़ाने से कौन से भगवान प्रसन्न होते हैं, तथा यह बात कहकर वे तथाकथित कट्टर धर्म गुरुओं के निशाने पर आ गए थे। हालांकि बाद में उन्होंने अपने नाम की स्पेलिंग में एक्स्ट्रा R जोड़ लिया था।
अर्थात IRRFAN इक्वल टू 1 + 2 + 2 + 8 + 1 + 5 इक्वल टू 19 कर लिया था, जो कि उच्च कोटि की सफलता प्रदान करता है। यह आप खुद ही अपनी आँखों से स्क्रीन पर देख और पढ़ सकते हैं कि यह कितने अद्भुत तरीके से सत्य है। हालांकि अपने बहुत से इंटरव्यूज़ में वे अपनी निजी व्यक्तिगत बातों के जवाबों को अक्सर टाल जाते थे, अन्यथा उनकी फर्स्ट फिंगर में बृहस्पति का रत्न गोमेद और बीच की उंगली में यानी शनि की उंगली में शनि का रत्न नीलम अंगूठी के रूप में पहना हुआ स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अर्थात वह कर्म के साथ साथ इन वैज्ञानिक, भाग्यवादी और रहस्यवादी बातों को भी गहराई से जानते और मानते थे। अंत में इरफान जैसे महान कलाकार को श्रद्धांजलि देने के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं कहा जा सकता कि इरफान जैसे कलाकारों की आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। शरीर का नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता।